दरबार में बाबा की दिव्य भक्ति का असर लोगों पर चल रहा है और बाहर मेहमान चक्कर लगा रहे हैं। इन चेहरों को देखकर आपके लिए अंदाजा लगाना आसान है कि ये मेहमान दूर से आए होंगे। ये कौन है कहा नहीं जा सकता, लेकिन इनके मुताबिक ये पप्पू बाबा से मिलने आए हैं। पप्पू बाबा अंग्रेजी नहीं जानता और इन्हें हिंदी नहीं आती, फिर ये कैसा रिश्ता है? सवाल कई हैं, उनका जवाब भी आपको मिलेगा, लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि राजकुमार प्रजापति पप्पू बाबा कैसे बना। दरअसल 5 साल पहले तक पप्पू बाबा 2 जून की रोटी का मोहताज था और घर चलाने के लिए उसने न जाने कितने पापड़ बेले। मैं कक्षा 8 तक पढ़ पाया हूँ और इसके अतिरिक्त हमारे ऊपर बहुत सारी समस्याएं गई और हमने अंडा बेचा, ठेला लगाया, होटल किया और ऐसी बहुत सारी समस्याएं जिसके कारण हम और आगे नहीं बढ़ पाए। पप्पू बाबा का जब कोई धंधा नहीं चला तो इसने बाबागिरी करनी शुरू कर दी। अपने गांव और आसपास की बस्तियों में जाकर मजलूम और मजबूर लोगों के बीच अपने तंत्र मंत्र का जाल फैलाने लगा। धीरे धीरे राजकुमार प्रजापति खत्म होने लगा और पप्पू बाबा का चमत्कारी संसार पसरने लगा। पप्पू बाबा कब और कैसे यीशु के नाम का दरबार लगाने लगा, कोई नहीं जानता। सिर्फ हम उसी की बात करते हैं, वो यीशु मसीह की और उस परमेश्वर की, जिससे हट करके हम दूसरी बात नहीं करते हैं। और वो जब अपने और लोगों के बीच में आता है, उसकी आत्मा आती है, तब भी वो इस बात को हमसे बाकायदे बातचीत में रहता है। जितना हम बोलते रहते हैं उतना वो सुनता रहता है और जहाँ पर उसको देने की जरूरत होती है वो मुझसे तत्काल बात करता है और इस बात को बताता है वो कि इस समय ये हो रहा है। बाबा के इस रहस्य का सच कोई और जाने या न जाने, लेकिन बाबा से मिलने आए ये मेहमान जरूर जानते हैं। वैसे तो ये लोग खुद को नागालैंड के एक चर्च का बताते हैं, लेकिन फैजाबाद के इस बाबा के पास ईसा मसीह की भक्ति है, ये इन्हें बखूबी पता है। Whether we are from any religion, healing, when God wants to heal, it is not me healing people, it is not our brothers and sisters healing people, it's only God who heals. So we are only thankful to the Lord. It is just that we pray and we ask the Lord to heal and bless them, and that is all. पप्पू बाबा का चमत्कार यहाँ के लोगों के लिए एक पहेली। पहेली में घूमता ये थैला भी है और पहेली महिलाओं का एक चढ़ावा भी है, जो हर रविवार बाबा जमा करता है। लेकिन हर राज, हर पहेली और बाबा के इस चमत्कारी संसार को बेपर्दा करने का वक्त आ गया है। बस थोड़ा इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज लाइव। एक अपढ़ आदमी कहता है कि यीशु उसके पास आते हैं और वो बताते हैं कि इस आदमी का इलाज क्या करना है। एक शक्ति है इस आदमी के पास, जो यीशु की दी हुई शक्ति है, और यीशु उसको निर्देशित करते हैं कि आपको इस व्यक्ति की समस्या का निवारण कैसे करना है, इसका रोग कैसे ठीक हो सकता है। और उस शक्ति के बूते वो समाज में लोगों का रोग ठीक करता है, उनके कष्ट हरता है। और हमारे साथ अब सीधे पप्पू बाबा आ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पप्पू बाबा, ये जो कुछ भी आप करते हैं, समाज में लोगों का जो रोग भगाने का दावा आप करते हैं, कौन सी शक्ति है आपके पास? यह शक्ति हमारे पास नहीं है, देखा जाए तो यह शक्ति स्वयं ईश्वर है, जो यीशु मसीह और स्वयं करते हैं। और ये उनकी प्रेरणा है, ये उनकी धारणा है लोगों के लिए कि लोगों का कल्याण हो, लोगों का उद्धार हो। नहीं, लेकिन राजकुमार प्रजापति को यीशु के दर्शन कब हुए? हमको दर्शन में मैं बहुत बीमार हो गया था और उस बीमारी के दौरान हमने बहुत इलाज कराया। अरुण जायसवाल हार्ट केयर सेंटर में मैं एडमिट भी हुआ और वहाँ पर भी और कोई बीमारी ऐसी नहीं निकली, लेकिन मुझे नींदें नहीं आती थी और मैं रातों रात ब्लड प्रेशर से बहुत परेशान हो गया और नाना प्रकार की हमको समस्याएं हो गई, जिससे हम बिल्कुल छुटकारा नहीं पाए। काफी दवाएं की और काफी इलाज किए, हमको नींद नहीं आती थी, मैं मरने जैसा हो गया। और हमारे मेरे माँ को रोक करके रास्ते में जिस ओझा तांत्रिक ने हमारे ऊपर संस्कार किया था, उसने खुल के कह दिया। ये बताइए बाबा जी कि आप तो कह रहे हैं कि आप खुद ही परेशान रहे, आपकी जिंदगी खतरे में आ गई, आपको दर्शन हुए, आप ठीक हो गए? जी, ऐसा हमारे लिए। हेलो जी, बोलते नहीं आप? जी,
आपके पास जो लोग आते हैं, हमने तस्वीरें अभी देखी हैं और लोगों को दिखाई भी हैं, आप कहते हैं कि आपकी ये बीमारी है और आप एक उंगली का इशारा करते हैं उसकी तरफ, आप कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आप ठीक हो गए। आपको पता होता है कि वो आदमी ठीक हो गया? ये बात प्रभु की ओर से होता है। मेरे अंदर में क्षमता नहीं कि मैं किसी का सर का दर्द भी ठीक कर सकूं, परंतु जब प्रभु की प्रेरणा होती है हमारी प्रार्थना के द्वारा, तभी हम ऐसा बोलते हैं। नहीं, तो इस प्रेरणा का दावा तो आप करते हैं कि प्रभु की प्रेरणा है और प्रभु की कृपा है और कृपा के बूते हमने आपको ठीक कर दिया। आप लोगों को यही कहते हैं ना? मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि मैंने ठीक कर दिया। ठीक करता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह करते हैं। नहीं, तो जो आदमी अपनी बीमारी लेकर के आता है, आप देखिए, आपने ट्यूमर, मैं तस्वीरें दिखा दूं आपको कि आप ट्यूमर देख रहे हैं, आप मुंह के भीतर घाव देख रहे हैं, एक आदमी जो चल नहीं पाता है उसको भी आप देखते हैं और आप कहते हैं कि आप ठीक हो गए। तो आदमी आपका यकीन कर ले तो ठीक हो गया। जी, मैं इस तरीके से नहीं कहता कि आप ठीक हो गए। वहां पर काफी जनता होती है और वो जनता भी देखती है। जनता को क्या पता? नहीं कि ये जनता जो आती है, ये बेचारी जनता तो वही है जो अपढ़ है, जिसको पता नहीं है। आप ये बताइए कि आपने ठेला चलाया, आपने दुकान खोले, आपने अंडे बेचे, तो उस समय आपकी जिंदगी नहीं बदली? जब से आपको यीशु ने दर्शन दिए और जब से आपने लोगों को यीशु का पाठ पढ़ाना शुरू किया, उसके बाद से आपकी सेहत ठीक हो गई और आपका घर परिवार भी चलने लगा। तो जिन लोगों की जिंदगी आप खतरे में, आपको लगता नहीं कि आप लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं? जी नहीं, मैं किसी को खतरे में नहीं डाला हूँ। आपको पता है कि आप जो कुछ भी करते हैं वो गैर कानूनी है? जी, आप जो कुछ भी करते हैं वो गैर कानूनी है। जी, हम तो ये चाहेंगे कि आप स्वयं देखें आकर के कि क्या होता है, कैसे होता है। हमने देखा बाबा, आपके पास लोगों की जमात होती है और वो हिस्टेरिक होते हैं, वो रोते हैं, वो हंसते हैं, वो चिल्लाते हैं। सवाल ये है, आप जरा ठीक से सोचिए। मैं आपको अपने विवेक के जरिए सोचने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आप भी एक इंसान हैं, आप समाज में रहते हैं, आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं उनके प्रति आपकी भी अपनी जिम्मेदारी होती है। जो लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हैं वो आपके पास आते हैं, तो आपको यह खतरा उनको मोलने देना नहीं चाहिए। आपको खुद कहना चाहिए कि देखिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको अपना टेस्ट कराना चाहिए, आपको अपना इलाज कराना चाहिए। आप दावा करते हैं महाराज कि आपको ठीक कर दिया हमने। सर, मैं इस बात को आपको बताना चाहूंगा, आप स्वयं देखें आकर के क्या गलत है क्या सही है। अरे ठीक है, आएंगे बाबा, आएंगे, आपका इलाज करेंगे हम लोग। राजकुमार प्रजापति रह करके अपना सब कुछ आपने ये पप्पू बाबा क्यों स्वीकार करा लिया? अपना नाम जो है पप्पू बाबा में क्यों बदल दिया? आपको पप्पू पीटर कहना चाहिए, आपको पप्पू इब्राहिम को कुछ भी लगाना चाहिए। आपने पप्पू बाबा शब्द क्यों प्रयोग किया? मैंने बाबा शब्द नहीं प्रयोग किया है, जनता खुद जबरदस्ती। नहीं, आपका पप्पू जनता। अच्छा, ये एक सवाल और है आपके पास राजकुमार जी कि ठीक है, मैं आपको पप्पू बाबा ही कहता हूं। ये जो लोग आपको आते हैं नागालैंड से, वो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं। आप अंग्रेजी समझते नहीं हैं, आप हिंदी समझते हैं, वो अंग्रेजी समझते हैं। ये लोग कौन से हैं जो आपके पास आते हैं? ये लोग भी इसी काम को देखने के लिए आए कि ऐसा कैसे होता है वहां पर। ऐसा चमत्कार आप कैसे करते हैं? चमत्कार चेन्नई में भी होता है। कभी आपने निर्मल बाबा को देखा होगा? निर्मल बाबा भी कहते हैं कि उनके पास कोई दिव्य शक्ति है और कहते हैं कि कृपा बरसती है। आपने देखा उनको ना? नहीं, हमने तो उनको कभी नहीं देखा। नहीं, उनके प्रोग्राम को देखा। सवाल ये है कि जब कभी आप उन लोगों से जो चंदा वसूलते हैं, आपके यहाँ चंदा दिया जा रहा है, चढ़ावा आपके यहाँ चढ़ रहा है, ये सब कुछ आप लेकर के अपना घर परिवार चलाते हैं, ठीक है, मैंने मान लिया। लेकिन क्या कभी आपका जमीर जागता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं? जी सर, हमारा जमीर तो इतना जागता है कि हम जनता के लिए बहुत है सेवा करें। लेकिन किस तरह की सेवा करते हैं आप? जी, जिस तरीके से सेवा करें, जी इस तरीके से आप जो देख रहे हैं, जिस स्तर को देख रहे हैं, वह ईश्वर कर रहा है उस काम को।